हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है आपका 16 जनवरी और 16 जनवरी का लास्ट यानी कि फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए इस फोर्थ शिफ्ट के, उन सभी क्वेश्चंस का आपके हिंदी और जीके जो भी क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और बाकी सभी आपको शिफ्टों का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि इसी चैनल के नाम से दिया हुआ है, या फिर आप चाहें तो जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके हमारे चैनल का नाम सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विपक्ष से राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन था, यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जो कि द्रौपदी मुर्मू ने जीता हुआ है, उनके विपरीत यानी कि उनके विपक्ष में कौन खड़ा हुआ था। तो द्रौपदी मुर्मू को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्होंने चुनाव में विपक्षी जो आपके उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा को हराया है, जिसका परिणाम गुरुवार को घोषित किया गया था, जो कि 21 जुलाई 2022 को, यानी यशवंत सिन्हा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष के यहाँ पर उम्मीदवार थे राष्ट्रपति चुनाव में। तो ये क्वेश्चन आपका करंट से पूछ लिया गया था। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन लोगों को भी कर देना है। नेक्स्ट था आपका कि फॉर्मर वेस्ट बंगाल गवर्नर एंड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कैंडिडेट कौन है। तो जगदीप धनखड़ हैं आपके, तो वॉज इलेक्टेड एट द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जगदीप धनखड़ को आपके उपराष्ट्रपति बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका जो है जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति से एक संबंधित क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2022 में पैरा ओलंपिक कौन से देश में हुए हैं। तो 2022 का जो शीतकालीन पैरा ओलंपिक है, जिसे आधिकारिक रूप से 13वें पैरा ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता है, का आयोजन चीन के बीजिंग नगर में 4 मार्च से लेकर के 13 मार्च के मध्य हुआ था। तो ये आपका बीजिंग में खेला गया था। आपका यहाँ पर देश पूछा गया था, जो कि चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर 2022 में पैरा ओलंपिक जो शीतकालीन ओलंपिक थे उनका आयोजन किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका, ये भी करंट से क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि भारत का 16वां अटॉर्नी जनरल कौन है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर था, यानी करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा रहा हुआ है। तो भारत का 16वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान जो हैं आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर वेंकट रमणी हैं। उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ये भारत के 16वें आपके अटॉर्नी जनरल, यानी 16वें क्रम के हैं, जिन्हें कि 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया। तो आर वेंकट रमणी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कुल कितने दिए गए हैं और उन्हें कौन से अनुच्छेद में रखा गया, यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किस आपके भाग में है और आपके कितने हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपका जो था वो तो आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद में जोड़ा गया था, यानी जो आपके शुरुआत में थे वो आपके 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन होता है उसमें आपके 10 मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। लेकिन जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य उसको 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में आपका जोड़ा गया था। तो वर्तमान में कुल 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 51A में दिए गए 10 मौलिक कर्तव्यों को स्वयं, पर्यावरण, राज्य और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। तो 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया गया था। और शेर शाह सूरी के मकबरे की बात करें तो वो आपका बिहार के पास सासाराम में स्थित है। तो चौसा का युद्ध पूछा गया था आपका, जो कि आपके 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें कि आपका शेर शाह सूरी विजय हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि मकर संक्रांति कब मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी में मनाया जाता है और सर्दियों के मौसम के अंत में एक और नए फसल के मौसम की शुरुआत होती है। तो इससे आपके देश के अलग अलग हिस्सों में, आपके राज्यों में अलग अलग हिसाब से मनाया जाता है। जैसे कि आपका पंजाब में लोहड़ी कह सकते हैं, आपका पोंगल तमिलनाडु में होता है, पतंग महोत्सव आपका गुजरात में होता है। तो इस तरह से संबंधित आपके मनाए जाते हैं। तो तमिलनाडु में यही आपका मकर संक्रांति होता है। यहाँ पर आप कुछ हिंदी के क्वेश्चन देख लेंगे कि आपका जंगल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था कि जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। तो वन, आख्य, कानन, गहन, अरण्य, झाड़ी, सहारा आदि ये जो होते हैं आपके जंगल के समानार्थी शब्द होते हैं, जो कि आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछ लिया गया था
कि झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है। तो झारखंड के लोक नृत्य की बात करें तो फगुआ नाच, मंडन नृत्य, भगतिया नाच, सोहराई नृत्य, दसाई नाच, सरहुल नृत्य, कर्मा नाच और उत्तरा नृत्य, आगे नाच, ये आपके इत्यादि जो नृत्य हैं वो आपके झारखंड राज्य से संबंधित हैं। तो ये आपके नृत्य और से आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया था झारखंड से रिलेटेड। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आज के शिफ्ट में आपके फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए थे। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए, तो जिनका एग्जाम था आज फोर्थ शिफ्ट में वो और भी क्वेश्चंस आपके बताने का प्रयास करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो लेकिन अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको वीडियो को भी लाइक कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको मिलता रहता है। जैसे कि आपको कल भी 17 जनवरी का जब होगा आपका, तो 17 जनवरी के भी चारों शिफ्टों का आपको एनालिसिस यहाँ पर करवाया जाएगा। और बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसा कि बताया जाता है वहाँ पर आपको सारे शिफ्टों की PDF एक साथ शाम में दे दी जाती है, तो आपको वहाँ पर जुड़ जाना है जिससे कि आपको वहाँ पर PDF मिलता रहे। बाकी हम मिलेंगे आपको कल फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।